हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी सीटेट के फेल स्टूडेंट हैं, चाहे आप पेपर 1 के हों या 2 के हों, आप लोगों के लिए फॉर्म आ चुका है। फाइनली आप लोग को भी पास होना है, क्योंकि आप लोगों को भी बीपीएससी टीआरई में नौकरी चाहिए किसी भी हालत में। जो भी स्टूडेंट इस बार फेल किए थे, जो इस बार रिजल्ट आया है सीटेट का, वो काफ़ी बुरी रिजल्ट है। यानी कि काफ़ी हद तक स्टूडेंट फेल किए हैं। यानी कि बहुत कम स्टूडेंट, मान लीजिए एक तरीके से कि 5 लाख अगर इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, तो उसमें सिर्फ 1 या 2 लाख ही पास किए हैं। वो भी पूरा ऑल इंडिया की बात कर ले। बिहार की बात करें तो पेपर 2 में सिर्फ 5,000 पास किए हैं, पेपर 1 में सिर्फ 30,000 समथिंग में पास किए हैं। तो इतने कम स्टूडेंट पास किए हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी फिर से पास होना ही है, और इसमें जॉब बैक टू बैक बीपीएससी की वैकेंसी आ रही है। बीपीएससी टीआरई 1 आई पहले, फिर बीपीएससी टीआरई 2 वैकेंसी आने वाली टीचर की। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको लाइफ में फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। इस बार अगर आप लोग छूट जाते हैं तो आप लोग को भी पता है कि फिर इलेक्शन के टाइम पे ही फिर आपको नौकरी मिलेगी। यानी कि 5 साल फिर से वेट करना पड़ेगा, है ना। तो इतना दिन आप वेट नहीं करना चाहेंगे। टीचर की वैकेंसी कभी भी सालों साल नहीं आती है, एक बार आती है तो काफ़ी मात्रा में आती है, फिर 4-5 साल तक जो है गवर्नमेंट वेट करवाती है। तो इस बार तो नौकरी लेनी पक्की है। फेल स्टूडेंट को नौकरी लेनी ही है। कोई भी स्टूडेंट इस बार फेल नहीं करेगा, सबको पास करेगी गवर्नमेंट, आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो उसके लिए फॉर्म वगैरह आपको कैसे भरना है, कैसे आप पास करिएगा, इस वैकेंसी में कैसे आपको नौकरी मिलेगी, या आने वाली जो वैकेंसी है फिर से बीपीएससी टीआरई 2 की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग को पता है, उसमें आपको नौकरी कैसे मिलेगी वो मैं आप लोग को अभी बताने वाली हूँ पूरी तरीके से। आप लोग को स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है पूरी वीडियो को। कैसे आप फॉर्म फिल करिएगा, एग्जाम दे करके कैसे आपको इसमें मौका मिलेगा, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी वंचित नहीं होना है इस नौकरी से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे पहली पॉइंट बता देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों स्टूडेंट के लिए मैं बताऊंगी। पेपर 1 वाले के लिए तो अभी ऑलरेडी चल रहा है कि 5% आप लोग को छूट दी जाएगी, जिसमें कि आप लोग को इसी बीपीएससी टीआरई 1 में ही आपकी नौकरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पेपर 2 वाले लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सीटेट वाले, पेपर 1 वाले, जिनके बहुत कम नंबर है ना। किन्हीं स्टूडेंट का मान लीजिए कि जैसे कि 81 में पास होते हैं गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। बिहार में कम ही नंबर में पास हो जाते हैं। मान लीजिए 90 नंबर ही है, तो बहुत से स्टूडेंट का 70 आया है, 75 आया है, किन्हीं का 60 आया है, किन्हीं का 80 आया है, ठीक है। किन्हीं का जो है कि 79 आया है। इस तरीके से बहुत कम नंबर आए हैं। 70 वगैरह आया है तो काफ़ी कम है। 90 से अगर जोड़ा जाए तो 20 नंबर आपके कम है। तो क्या इतने नंबर को तो गवर्नमेंट छूट नहीं देगी कि आप लोग को भी नौकरी होगा। तो इन सभी स्टूडेंट का आखिर क्या होगा, है ना। तो आप लोग को घबराना नहीं, मौका आप लोगों को भी मिलेगा। चाहे आप 20 नंबर के हों, चाहे 30 नंबर के हों, चाहे आपके 50 नंबर हों, कितने भी कम नंबर हो, आपको बीपीएससी में मौका मिलेगा। आप कहिएगा कैसे मिलेगा। आप लोग को पता है इस बार तो आप लोग फेल हो चुके हैं, लेकिन जो आपकी दिसंबर की एग्ज़ाम है, फिर से दिसंबर की एग्ज़ाम है सीटेट की, उसका नोटिफिकेशन इसी मंथ में आने वाला है। जी हाँ, यानी कि नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आप फॉर्म फिल अक्टूबर में ही कर दीजिएगा सीटेट के लिए। यानी कि उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम आपके दिसंबर में ही होंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्म आपको अक्टूबर में ही भरा लिया जाएगा। फॉर्म आप कहिएगा कि फॉर्म भरा लिया जाएगा, एग्जाम तो होगा नहीं, फिर मुझे टीआरई बीपीएससी टीआरई 2 में कैसे मौका मिलेगा, कैसे मुझे नौकरी मिलेगी। अभी से आप तैयारी कर लीजिए, किसकी, सीटेट पेपर 2 और पेपर 1 पास करने की। इसमें 100% आपको पास होना है, क्योंकि अपीयरिंग वाले को मौका मिलने जा रहा है। जी हाँ, यानी कि जो स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, जो फेल स्टूडेंट हैं, जो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, उनको गवर्नमेंट जो है अपीयरिंग में मौका देगी, क्योंकि इस बार भी वो लोग छूट चुके हैं। इस बार टीआरई 1 में उनको मौका नहीं मिला है, तो टीआरई 2 से आप लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस बार के बहुत सारे स्टूडेंट फेल किए हैं, और वो चाहते हैं कि हम टीचर बने। फिर से 5 साल वेट नहीं करना है उन लोगों को, किसी को वेट नहीं करना है यार। इस बार बैक टू बैक वैकेंसी, एक बार आपको पता है 1,70,000 की वैकेंसी आई, सेकेंड में 70,000 की वैकेंसी। आप सोच सकते हैं इतनी टीचर की वैकेंसी किसी भी स्टेट में नहीं आई है बैक टू बैक, और कभी भी लाइफ में बिहार में भी नहीं हुआ था ऐसा। तो इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर आपकी जॉब नहीं होती है, तो आप कभी भी जॉब नहीं कर पाइएगा।
ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मौका दें, एपियरिंग वाले को भी मौका दें, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, उसमें अच्छे स्टूडेंट निखर के आएंगे और अच्छे स्टूडेंट की जॉब होगी। कम स्टूडेंट रहेंगे तो उसी में जो है गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। आपको पता है कि जब बीएड को बाहर निकाल दिया गया डीएलएड से, तो डीएलएड में कम स्टूडेंट बचे हैं। अब जितने सीट है उतने स्टूडेंट पास भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कट ऑफ को भी नीचे किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। अगर स्टूडेंट है हमारे बिहार में, तो हम अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को, ब्रिलियंट स्टूडेंट को मौका दें और उनको टीचर बनाए, ना कि हम जो जिनको कुछ आता नहीं है उनको हम ले लें, है ना। इस बार कहा गया था कि हम क्वालिटी टीचर लेंगे, तो क्वालिटी टीचर तभी होगा ना जब ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट होगा, कट ऑफ हाई जाएगा, तो स्टूडेंट, बेहतरीन स्टूडेंट जो है हमारे टीचर बनेंगे। तो इसलिए इस बार की जो वैकेंसी 70,000 की आने वाली है, उसमें आप लोग को बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जाएगा। इसीलिए अक्टूबर में ही नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। अक्टूबर में आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और फिर से अक्टूबर में ही बीपीएससी टीआरई 2 का भी वैकेंसी आने वाला है, उसमें भी आपको फॉर्म फिल किया जाएगा, या दोनों में आप फॉर्म फिल कर लीजिए और दोनों की तैयारी साथ में करिए। देखिए सीटेट तो आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं, आप 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से फेल हुए हैं। जो स्टूडेंट 1 नंबर से फेल हुए हैं, 2 नंबर से, उनको तो ज़्यादा सीटेट में मेहनत नहीं करना है। सिर्फ जो चीज़ आप पहले पढ़े उसको और अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बीपीएससी वाला थोड़ा सा अलग होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सीटेट की तरह इसका नहीं होता है पेपर, इसका थोड़ा अलग पेपर होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। लेकिन सीटेट के ऊपर भी ध्यान देना है। प्री तो आपका यही है ना, सीटेट ही प्री है आपका, है ना। और बीपीएससी तो मेंस हो गया, तो प्री ही पास नहीं करिएगा तो मेंस में क्या आप लोग को मौका मिलेगा। तो इसलिए प्री पर ध्यान देना है, लेकिन बीपीएससी पे भी साथ में ध्यान देना है, क्योंकि दोनों एग्जाम आपके साथ में होंगे। सीटेट का भी दिसंबर में ही एग्जाम होगा, और बीपीएससी टीआरई 2 का भी दिसंबर में ही होगा, और फॉर्म भी दोनों का अक्टूबर में ही भराएगा, और दोनों में आपको मौका मिलने वाला है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जितने फेल स्टूडेंट हैं तैयार हो जाइए नौकरी लेने के लिए। एक रास्ते बंद होते हैं ना स्टूडेंट के लिए, तो 100 रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। एक रास्ते आप लोग के लिए बंद हुए, इस बार आप सीटेट में फेल कर गए हैं, कोई बात नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट 5% का छूट देती है, तो आपको बीपीएससी टीआरई 1 में ही नौकरी मिल जाएगी। अगर छूट नहीं मिलती है, तो बीपीएससी टीआरई 2 में तो आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में आपको 6 to 8 में मौका मिलेगा, 9 10th में मौका मिलेगा, 11 12th में मौका मिलेगा। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि एक रास्ते बंद होते हैं तो 10 रास्ते खुल जाते हैं, 100 रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि इस बार हम लोग फेल हो गए हैं तो अब तो नौकरी नहीं मिलेगी, इस बार मौका हाथ से चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और इस बार आप लोग तैयार रहिए, जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही आएगी आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक वीडियो को देखना है, फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।